देंगे सीएम नीतीश कुमार? कब देंगे सीएम पद से इस्तीफा? क्या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है नीतीश कुमार को? नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। अगर आपको जीवंत राजनीति का अध्ययन करना है तो बिहार उसका सबसे अच्छा केंद्र है। आप बिहार में आइए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार राजनीति जो है पल पल अपनी घड़ी, अपना समय, अपना सब कुछ बदलते रहती है। सक्रिय राजनीति यहाँ होती है। साल के 365 दिन हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ नया होते रहता है। अगर आपको ऐसा देखना है, सक्रिय राजनीति सीखनी है, तो आप बिहार में आ सकते हैं। बिहार के अलावा देश का शायद ही कोई सूबा होगा जहां राजनीतिक सक्रियता इतनी दिखती हो। 365 दिन बिहार की राजनीतिक सरगर्मी रहती है। यह स्थिति आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक बनी हुई है। बिहार से शुरू हुए 1974 के देशव्यापी जेपी मूवमेंट का हो, जिसको आजादी का दूसरा लड़ाई माना गया, या 1990 में लालू यादव ने सत्ता संभालते ही मुस्लिम यादव की करीब 30 से 31% आबादी को MY समीकरण बनाकर उसमें राजनीतिक सक्रियता का संचार किया, तो अगली पिछड़ी जातियों को अगड़े पिछड़े जमात में बांटकर लालू ने जो कमाल किया उसका उन्हें जबरदस्त राजनीतिक लाभ मिला। 15 साल तक लालू और उनकी पत्नी ने बिहार पर राज किया। लालू राबड़ी की शासकीय विफलताओं की वजह से जब से नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता आई, बिहार में राजनीतिक चर्चा का विषय ही बदल गया। अपहरण उद्योग की जगह सुशासन और भ्रष्टाचार के स्थान पर विकास की बात होने लगी। यह स्थिति 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव तक बनी रही, लेकिन नीतीश ने जब से भाजपा से अलग होकर इधर उधर की आवाजाही शुरू की, तब से कई तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। इनके सबके केंद्र रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर फिर से चर्चाएं एक बार शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार को लेकर इस बार अजीब बहस छिड़ी हुई है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि वे पहले जैसे नहीं रहे, ना उम्र बची है और ना ही उनका दिमाग पहले जैसा काम कर रहा है। उनकी यह स्थिति भांपकर भाजपा ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। विपक्ष के पास इसके कई तर्क भी हैं। पहला तर्क यह है कि नीतीश भाजपा के साथ क्यों है। सीएम के रूप में अब तक गृह विभाग से अलग नहीं रहने वाले नीतीश कुमार ने आखिर भाजपा की किस बात को मानकर इसे सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दिया। नीतीश का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहने पर विपक्षी तर्क है कि उन्होंने राबड़ी देवी को लड़की कहकर पुकारा। जनसंख्या नियंत्रण पर भी भरे सदन में उन्होंने महिला पुरुष के संबंधों पर जो टिप्पणी की, वैसा संतुलित दिमाग का आदमी कभी नहीं कर सकता। नीतीश अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो भाजपा की साजिश है। विपक्ष इतने आरोपों के बाद भी नीतीश कुमार को खेल का ख्याली पुलाव पकाने कहने से पीछे नहीं हट रही है। 2015 और 2022 में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश के जिस खेल का लाभ लिया है, उसका लोभ अब भी सरकार को है। अपने लंबे संसदीय जीवन में नीतीश कुमार लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने चौथे विधायी सदन राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के द्वारा दी थी। नामांकन दाखिल किया, जीत भी दर्ज कर ली है। वे विधान परिषद के सदस्य के नाते सीएम हैं। राज्यसभा जाने के लिए उन्हें विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी। उनके पास एक और विकल्प है, उन्हें निर्वाचन के 14 दिनों के अंदर विधान परिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वे 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उन्हें 30 मार्च तक किसी एक सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वे विधान परिषद से इस्तीफा 30 मार्च तक नहीं देते हैं तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसी बात को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार का अतीत ऐसा रहा है कि कोई उनकी बात पर अब भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है। वे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसी को अब तक पता नहीं चलता, जब तक परिणाम ना दिख जाए। राजद के साथ सटे तो भाजपा को कोसा और राजद से अलग हुए तो उनकी ही जुबानी मार कुटाई की। मुफ्त बिजली की घोर विरोध के रूप में सदन में बयान देने वाले नीतीश कुमार ने खुद 2025 में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मरते दम तक साथ ना जाने की कसम खाकर भी आखिरकार भाजपा के साथ ही सटे।
भाजपा ने भी हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया है। 2020 में 80 विधायकों के बावजूद भाजपा ने 43 वाले विधायकों वाले नीतीश कुमार को सीएम बनाया। 2025 में भी भाजपा ने उनके सम्मान का ख्याल रखा। 89 सीटें मिलने के बावजूद भी 85 विधायकों वाले नीतीश कुमार को सीएम पद पर बिठाया। 2014 में 2 संसदीय सीटों पर सिमटे जदयू को भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों की बराबरी का सम्मान दिया। नीतीश कुमार 2024 से ही कह रहे हैं कि अब वे भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी उन पर शक उनके अतीत के खेल की वजह से हो रहा है। नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। यह देश का सबसे लंबा सीएम कार्यकाल है। केंद्र की राजनीति में रेल मंत्री रह चुके नीतीश कुमार 2005 में सीएम बनने से पहले कहा था, मैं बिहार का विकास करना चाहता हूं, ना कि दिल्ली चाहता हूं। उन्होंने सड़कें, पुल, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में जो काम किया है वह आज भी बिहार के लोग याद करते हैं। सुशासन का नारा देते हैं, उन्होंने ही यह नारा भी दिया था। 20 साल से बिहार की कच्ची सड़कों को पक्की हुई, बिजली की उपलब्धता बढ़ी, अपराध की दरें घटी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि बिहार के प्रति उनका मोह। उन्होंने कई बार कहा है, मेरा शरीर दिल्ली में हो सकता है लेकिन मेरा दिल हमेशा बिहार में ही रहता है। इसी मोह की वजह से वे बार बार गठबंधन बदलते रहे हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी कभी नहीं छोड़ी। अब जब वे राज्यसभा जा रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार के मोह का अंत हो गया है या फिर यह कोई नई राह है। यह भी कि क्या नीतीश आसानी से सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। इसलिए बिहार की राजनीति में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो है कोई नया खेल करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से जो जिस प्रकार की रणनीति अपनाते रहे हैं, अपने सीएम पद की कुर्सी के मोह को लेकर वे लगातार गठबंधन बदलते रहे हैं। इसको लेकर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वह 30 मार्च तक खुद ही इस्तीफा दे देंगे या फिर कोई नया खेल करने वाले हैं। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।